तेलंगाना में आई विकास की आंधी, 400 एकड़ में फैली वन को काटने की कोशिश। क्या वहां पुष्पा जैसे लोगों का चलता है राज, या सरकारी सिस्टम ने हरे भरे वन को कागजों में बताया है बंजर भूमि? किसके इशारे पर 20+ जेसीबी रात में पहुंच गया वन काटने? आखिर तेलंगाना सरकार कैसे दे दी वन काटने की मंजूरी? तेलंगाना में बैठी कांग्रेस सरकार को क्यों नहीं आया ख्याल जीव जानवरों का? पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ भूल गई। कुछ करोड़ की लालच में सरकार या दबाव बना है पुष्पा जैसे लोगों की। मोर उस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो विश्व पटल पर हमेशा से छाया हुआ है, और वो राष्ट्रीय पक्षी मोर दरबदर बिलखता सड़क पर देखा जा रहा है। आज़ादी के 75वां साल में हम भारतीय इतना विकास कैसे कर लिए कि राष्ट्रीय पक्षी मोर सड़कों पर आशियाने के लिए रो रहा है? आइए ना हम भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का हालात देखते हैं। क्या कर दिया कांग्रेस तेलंगाना सरकार ने? 400 एकड़ की ग्रीन लंग्स ऑफ हैदराबाद वन को कटवाकर तेलंगाना कांग्रेस सरकार आईटी पार्क बनाएगी, 15,000 करोड़ रुपया कमाएगी, 5 लाख आम लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ नहीं मिला तो उन बेचारे जानवरों को जो आज शहर के आदी हैं। जानवरों की आवाज में 2 पंक्ति हैं, जंगल छोड़ शहर को दौड़े, कोई तो होगा मददगार में। देख इन सबों को याद आया, मेरा घर भी तो उजाड़ रहा। यही इंसान हैं, इन्हीं के सरकार हैं। क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन पेड़ों की कमी से गर्मी भी तो बढ़ेगी। जो लोग कह रहे थे पेड़ लगाओ देश बचाओ, वो सियासी नेता कहाँ गए? देखिए ना ये मार्मिक दृश्य, कैसे प्रकृति को सुंदर बनाने वाली मोरों की हालात। देखिए इन जानवरों को कैसे असहज असहाय जंगलों का बसेरा शहरों में भूख से तिलमिलाए घूम रहे हैं। इस हाथी की नादानी कहिए या कहिए अपने घर को बचाने का जिद हृदय विदारक है। एक दूसरे का शिकार कर पेट भरने वाला नासमझ जानवर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने में लगे हैं। सच कहाँ है? किसी ने माँ तो माँ होती हैं। कलयुग के इंसानों को तो जानवरों से सीखना चाहिए। कहाँ हैं संविधान के रखवाले? एक पक्षी को मार देने या एक पेड़ को काटने पर आम लोगों को जेल हो जाती है, लेकिन 400 एकड़ में फैली वन कटाई में संलिप्त अधिकारी टेंडर लेने वाला आज भी खुले मौज कर रहा है, जिसके वजह से कितने जानवर अपने जान गंवा दिए। इन बेजुबान जानवरों के तड़प की इसके मासूमियत की हाय लगेगी। इस दुष्कर्म में संलिप्त लोगों याद रखो, आपका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं। वो तो राहत की बात ये हुई कि वहाँ कुछ आम लोगों तथा युवा पीढ़ी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के अनुसार ये जंगल है, और इसे बचाने के लिए पुलिस के लाख सितम लाठी डंडों के बाद भी वन कटाई के विरोध में मोर्चा से पीछे नहीं हटे। साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि फिलहाल वन कटाई पर रोक लगी। हाई कोर्ट ने पूरा विवरण सहित रिपोर्ट मांगा है, लेकिन तेलंगाना सरकार का कहना है कि 400 एकड़ में फैली जमीन पर सरकार का अधिकार है। ये कोई घोषित जंगल नहीं है। खासकर वहां से नजदीक जिला गांव के आम लोगों से निवेदन है कि कुछ मानव रूपी दानव वन मानसिकता के लोगों के कारण ग्रीन लंग्स ऑफ हैदराबाद वन को छोड़कर भयभीत जानवर गांव शहर को निकल पड़े हैं। सभी लोग सचेत रहे, सुरक्षित रहे। किसानों से निवेदन है कि थोड़े फसल के लिए बेजुबानों को मारे नहीं, हर संभव जानवरों को मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि इसी उम्मीद से बेजुबान शहर को जा रहे हैं। उनके भावना का लाज रखें। धन्यवाद।